नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और हम टाइम्स ऑफ स्वराज में हम आज बात कर रहे हैं मेन एक्सट्रीम की मीडिया या बिहार में भी बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म पर चलने वाली जो मीडिया है, महाराष्ट्र के बाद इस तरीके से बिहार की राजनीति को लेकर बातें कर रहे हैं जिससे लग रहा है कि अब गई सरकार तो अब गई सरकार। जी हाँ, नीतीश कुमार चंद घंटों के मेहमान हैं। कई विधायक उनके भाजपा के संपर्क में हैं, कई विधायक उनके चिराग के संपर्क में हैं, कई विधायक उनके उपेंद्र कुशवाहा के संपर्क में हैं, कई विधायक उनके जीतन राम मांझी के संपर्क में हैं और कभी भी तख्ता पलट हो सकता है। ऑपरेशन लोटस कह सकते हैं कि अंतिम दौर में है। महाराष्ट्र की तरफ कुछ भी सामने आ सकता है। स्वाभाविक तौर पे इस तरह की खबरें चलेंगी तो बिहार के जो लोग हैं उनके अंदर उत्सुकता जगेगी ही कि आखिर हो क्या रहा है, हो जो भी रहा हो। लेकिन ज़रा बिहार की राजनीति को समझने के लिए थोड़ा लालू को भी समझना जरूरी है, क्योंकि लालू के बगैर आप बिहार की राजनीति नहीं समझ सकते। वैसे महाराष्ट्र में जो लोटस का ऑपरेशन चला है, उस ऑपरेशन का क्या हश्र होने जा रहा है वो दिखाई देने लगा है। विधायक अजित पवार को छोड़कर भागने लगे हैं, सांसद भी भागने लगे हैं। मोदी और शाह को ये भ्रम रहता है कि हमसे बड़ा राजनीतिक थिंकर कोई है ही नहीं, या हमसे बड़ा चाणक्य राजनीति का कोई है ही नहीं। यही भ्रम उनको झारखंड उनके हाथों से गया, छत्तीसगढ़ उनके हाथों से गया, हिमाचल उनके हाथों से गया, महाराष्ट्र भी गया हुआ है, कर्नाटक गया। जरा इस होशियारी थोड़ी है, ये चाणक्य की नीति थोड़ी है, ये तो बेवकूफ़ी है। अब अपने ही पेड़ पर बैठ के अपने ही पेड़ को काटिएगा तो कैसे कहा सकता है कि यह समझदारी है। छोड़िए, लेकिन जिस तरीके से शरद पवार वहाँ अनुभवी खिलाड़ी मौजूद हैं, उसी तरीके से बिहार में भी लालू और नीतीश मौजूद हैं। और लालू और नीतीश को साधना बड़े बड़े धुरंधर के बस की बाहर की बात है। 2014 से मोदी है ना, अभी तक बिहार में जो चाहे वो हो पाया है। जो नीतीश चाह रहे हैं वही हुआ है, जो लालू चाह रहे हैं वही हो रहा है। लालू और नीतीश दोनों साथ हो जा रहे हैं तो वो गर्दिश में चले जा रहे हैं। यही राजनीति हो रही है ना 2014 से, जब से मोदी और शाह आए हैं, तो वही राजनीति यहाँ है। और इस राजनीति को बदलने की पूरी कोशिश चल रही है। और उस कोशिश में ये चर्चा स्वाभाविक है कि महाराष्ट्र में जिस तरीके का ऑपरेशन हुआ है, बिहार में भी कभी हो सकता है। लेकिन हम कुछ सवालों के सहारे हम आपको दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके की बिहार की राजनीति किस दिशा में जा रहा है। इसको जरा समझिए, तब आप समझ सकते हैं कि बिहार में हो क्या रहा है। कल नीतीश कुमार के जीवन पर आधारित एक पुस्तक का विमोचन कार्यक्रम था। उस विमोचन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लालू प्रसाद थे। और लालू प्रसाद ने इस दौरान कुछ ऐसी बातें उन्होंने कही है जो नीतीश को भी और लालू के पार्टी में जो लोग चाह रहे हैं कि नीतीश से गठबंधन तोड़ लिया जाए या तेजस्वी को शीघ्र मुख्यमंत्री बना दिया जाए या तेजस्वी को लेकर कोई स्पष्ट सहमति बन जाया जाए, ऐसे लोगों को उन्होंने बड़ा संदेश दिया है। अपने भाषण के दौरान उन्होंने जो कही है वो बड़ी बात कह दी उन्होंने कि मुझे राजनीति में स्थापित करने वाला नीतीश कुमार है। उस दौर में जब कर्पूरी ठाकुर का निधन हुआ था और पूरी समाजवादी आंदोलन से जुड़े हुए विधायक मुखर थे कि लालू यादव जैसे लोग नेता प्रतिपक्ष ना बने। अगर मैं नेता प्रतिपक्ष ना बना रहता उस दौर में तो फिर हम नेता कैसे बनते। जरा सुनिए लालू यादव का वो बयान। हमारे साथ सीनियर नेता भी थे, स्वर्गीय अनूप लाल यादव जी, विनायक बाबू, मूर्तिलाल राय। ये सब चाहते थे कि कर्पूरी जी के जगह पर उन लोगों को स्थान मिले, लेकिन नीतीश कुमार ने उनका काफ़ी योगदान और सहयोग मिला और मेरे पक्ष में खड़ा होकर के नीतीश कुमार ने नेता विरोधी दल नाम है। तब से हम लोग सब साथ साथ काम कर रहे हैं और हम लोग एकजुट है। तो आपने सुना लालू क्या कह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष हम नीतीश की वजह से बने हैं। मतलब साफ है कि आरजेडी में जो भी ऐसे लोग हैं जो नीतीश के कार्यशैली से असंतुष्ट है या नीतीश की राजनीति से असंतुष्ट है,
फिलहाल अपने जुबान पर ताला लगा कर रखिए। संकेत नीतीश को लेकर अपने पार्टी के मंत्री से लेकर संतरी तक को उन्होंने इन्हीं बस एक इसी उदाहरण के सहारे उन्होंने दे दिया। अब इससे जरा आगे बढ़िए। 1989-90 में जब मुख्यमंत्री बनने की बात आई तब भी नीतीश और हम साथ थे, और जिस दौरान नीतीश दिल्ली में मंत्री बने ठीक उसी दौरान मैं बिहार में मुख्यमंत्री बना, और स्वाभाविक तौर पे मुख्यमंत्री बनाने में भी नीतीश की बड़ी भूमिका रही है। जरा सुनिए। इतना ही नहीं, उन्होंने उन बातों को भी दोहराया कि मंडल कमीशन कैसे आया, मंडल कमीशन के सहारे आरक्षण को कैसे स्थापित किया गया, और नरेंद्र मोदी उस आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं। जरा पहले सुन लीजिए क्या कह रहे हैं लालू प्रसाद। देश के सेवा में, देश के लोकतंत्र को आगे बढ़ाने में मंडल कमीशन को लागू करने में पिछड़े दलित अकलियत के लोगों को काफ़ी ऊंचा स्थान देने में हम लोगों ने काफ़ी अपना समय बिताया और आज भी बिता रहे हैं। आरक्षण पर खतरा पैदा कर रहा है नरेंद्र मोदी। भ्रष्टाचार की बात कर। तो आपने सुना लालू प्रसाद क्या कह रहे हैं, उनका अंदाज क्या है। अब जरा एक और बात सुन लीजिए, तब आप बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी आपको। क्या कह रहे हैं कि बिहार के जो राजनीतिक लोग हैं उनको आप बेवकूफ़ मत समझिए। ये सीधा सीधा नरेंद्र मोदी और शाह को इशारा है। साथ ही बिहार की जो राजनीतिक धरातल है उसके आधार पर उन्होंने एक बड़ी बात कह दी है। जरा सुनिए कि बिहार के लोग जो हैं किस तरीके से उड़ती हुई चिड़िया को हल्दी लगाता है। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं लालू यादव। और एमएलए लोगों को खरीदना ये आम बात हो गई। दिल्ली के बाद, वहाँ महाराष्ट्र के बाद देखा हमने कि बिहार पर बाजी है। बिहार पर बाजी मैंने बिहार को अब हम लोग तोड़ेंगे। बिहार उड़ती चिड़िया को हमली लगाता है, तुम क्या तोड़ोगे बिहार को? आपने सुना, ये 3 ऐसा बयान उन्होंने दिया है पुस्तक विमोचन के दौरान। वो दिखा रहा है कि बिहार की राजनीति किस दिशा की तरफ बढ़ रही है। नीतीश अब चाह के भी अगर कुछ बदलाव की बात अगर सोचते हैं तो लालू ने एक ऐसा इमोशनल कार्ड भी नीतीश के सामने खेला है कि अब आप इसके बाहर नहीं जा सकते हैं, और हम आपके साथ पूरी तौर पर खड़े हैं, आपके हर फैसले के साथ खड़े हैं, आपके उन निर्णय को भी हम स्वीकार करने को तैयार हैं जिन निर्णय को हम विपक्ष में रहते हुए विरोध करते रहे, या व्यक्तिगत बातचीत में रहते हुए भी मैं विरोध करता रहा हूँ। उन बातों को भी हम नज़रअंदाज करेंगे, क्योंकि देश को मोदी को हटाना है। मोदी क्षत्रिय दल को समाप्त करना चाहता है, मोदी संविधान पर हमला करना चाहता है, मोदी राम और रहीम की संस्कृति को खत्म करना चाहता है। मतलब लालू यादव अपने 15 मिनट के भाषण में ही वो सारी बातें उन्होंने कह दी जिसके सहारे बिहार की राजनीति में क्या होने वाला है, बिहार की राजनीति का मिजाज क्या है, और बिहार की राजनीति में शामिल लोग मोदी और शाह के लेकर क्या सोचते हैं, उसको उन्होंने स्पष्ट कर दिया। जरा वो भी सुनिए कि मोदी को लेकर क्या कह रहे हैं, कि महाराष्ट्र की घटना को लेकर उत्साहित ना हो, जवाब मिलेगा बिहार से। तो जरा वो भी अंदाज आप सुन लीजिए कि लालू यादव का वो क्या अंदाज है। इससे बढ़ के बड़ा भ्रष्टाचारी कौन हो सकता है? अदानी से लेकर के सब लोग आप जानते होंगे, और एमएलए लोगों को खरीदना ये आम बात हो गई। दिल्ली के बाद, वहाँ महाराष्ट्र के बाद देखा हमने कि बिहार पर बाजी है। बिहार पर बाजी मैंने बिहार को अब हम लोग तोड़ेंगे। बिहार उड़ती चिड़िया को हमली लगाता है, तुम क्या तोड़ोगे बिहार को? हम लोग इसको एकजुट होकर के देश के लोकतंत्र को मजबूती लाएंगे, संविधान को मजबूत करेंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे हमारे जो भाई हैं
और आजकल देख रहे होंगे आप कि ये बात चल रही है कि सभी लोगों को सभी लोगों को इकट्ठा करने के बजाय फिर भाई भाई में नफरत फैलाने के काम हो रहे हैं। हम इसका मुकाबला करेंगे। तो आपने सुना अंदाज उनका क्या है, और अंदाजे बयां किसको सचेत कर रहे हैं कि आने वाले समय में भ्रष्टाचार जैसे मामले में, जैसे तेजस्वी पर मामला भी है, के बावजूद भी हम सभी डटे रहें, ये जरूरी है। नहीं तो आज लालू निशाने पर है, कल नीतीश भी निशाने पर आ सकते हैं। ये विपक्षी पार्टियां या क्षेत्रीय पार्टियों के लिए संकट का दौर है। ऐसे में हमें मिलकर, साथ मिलकर लड़ने की जरूरत है, और साथ ही अविश्वास की जो स्पेस बनाने की जो कोशिश हो रही है, उसमें नीतीश को लालू ने अपने अंदाज में खुली छूट दे दी है, और अपने समर्थकों को भी जता दिया कि आज हम जहाँ खड़े हैं, जहाँ खड़े थे, उसमें नीतीश की बड़ी भूमिका रही है। मतलब साफ है कि आरजेडी का संगठन हो या आरजेडी के मंत्री हो, नीतीश के फैसले पर सवाल न खड़े करें, नीतीश के को लेकर कोई आलोचनात्मक टिप्पणी न करें। अब देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है, लालू की संकेत से जो बिहार में राजनीतिक उठापटक की जो बातचीत चल रही है या जो संभावनाएं जताई जा रही है, इस बयान से हमें लगता है कि बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई है, और माना यह जा रहा है कि इसका असर गठबंधन पर के मजबूती पर ही दिखेगा, और नीतीश इस लालू के इस बयान के बाद और मजबूत होंगे।